तो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मैथ्स क्लासेज, जहाँ पे मैं लगातार वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आप इस लॉकडाउन में भी घर पे रह के अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें। तो इसी कड़ी में मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ जो है क्वाड्रिलेटरल। मैंने कुछ पार्ट करा दिए क्लास 9 के लिए, तो उसी का नेक्स्ट पार्ट मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। कल समय नहीं मिल पाया था साइड से, इसलिए वीडियो कल अपलोड नहीं हो पाई थी, तो मैं आज से फिर वीडियो शुरू कर रहा हूँ। वैसे 10 की वीडियो तो एक दो कल मैंने डाली थी, लेकिन 9 का नहीं डाल पाया था किसी कारणवश। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल में हम लोग पढ़ चुके थे, मैंने बताया था आज हम लोग करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपीजियम से। कहाँ फंस गया ये? ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम के बारे में हमें पढ़ना है। ट्रेपीजियम क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल हुज, क्वाड्रिलेटरल हुज only one pair of, only one कर दीजिए या एनी वन कर दीजिए, एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एनी कर दीजिए, एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। आप जानते हैं कि फोर साइड होता है, तो इसमें कोई भी दो साइड जो है एक दूसरे के, जिससे हमने ये फिगर बना लिया, तो ये इसके पैरेलल हम रखते हैं। यहाँ पे मेरा एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, इन विच ए बी जो है मेरा डीसी के पैरेलल है। ये पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, इसीलिए बोलेंगे एडी एंड बीसी आर नॉन पैरेलल साइड्स। एडी और बीसी क्या है? नॉन पैरेलल साइड्स है। ठीक है, एडी और बीसी क्या है? नॉन पैरेलल साइड्स। ठीक है, ये फिगर में बनाता हूँ। अब इसमें कुछ और प्रॉपर्टी जान लीजिए। अब जान रहे हैं कि ये इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम क्या होगा? इन दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा। हम लिखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी होगा 180 कोई इंटीरियर से। वैसे ही बी प्लस सी भी हो जाएगा 180, ए प्लस डी हो जाएगा 180 और बी प्लस सी भी हो जाएगा 180। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का सम 180 का होगा, ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है, तो कोई इंटीरियर से 180 होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में ट्रेपीजियम से रिलेटेड लेता हूँ। अभी जब बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है शायद इससे रिलेटेड, तो आप करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल है। क्वेश्चन एक फिगर है, ये है इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर ABCD is a trapezium in which AB parallel DC, angle A 55 degree, angle B 70 degree, find एंगल C, एंगल D। एंगल C निकालना है, एंगल D निकालना है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्स है, तो इन दोनों का सम 180 होता है। तो अब क्या लिखिएगा? अब लिखिएगा कि एंगल A प्लस एंगल D जो होगा 180 होगा। A का वैल्यू 55 पुट कर लीजिएगा, D का कुछ नहीं हो सकता, तो यहाँ से D का वैल्यू 180 माइनस 55 क्या आ जाएगा? 125। आगे देखिए, फिर B प्लस सी भी 180 होगा,
बी प्लस सी 180 होगा तो बी का वैल्यू 70 है, सी का कुछ नहीं हो सकता है तो सी को सी रहने देंगे। तो आप देखते हैं कि एंगल सी का वैल्यू 110 डिग्री आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। साधारण सा क्वेश्चन था, ट्रेपेजियम से रिलेटेड था, इसलिए मैंने एक ले लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जबरदस्त टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ। The sides BA and DC of quadrilateral ABCD are produced as shown in the given figure. Prove that x plus y is equal to a plus b। फिगर इस तरह से है। ये है फिगर में, यहाँ डी है, यहाँ सी है, ए है, ये बी है, इसको इधर बढ़ाया गया है। यहाँ पे छोटा बी लिखा हुआ है, यहाँ पे ई लिखा हुआ है, यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, ये आपका वाई है, ये आपका ए है और ये एक्स है। सब चीज मैंने लिख दिया। ये क्वेश्चन साइड बी ए को बढ़ाया गया है, डीसी को बढ़ाया गया, डीसी को बढ़ाया गया है इस तरह से। एक्स प्लस वाई बराबर ए प्लस बी लाना है। ठीक है, तो बनाना शुरुआत करते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल से ये बनेगा। ये एंगल बी है तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे डी ए ई प्लस डी ए बी 180 होगा। एंगल डी ए ई प्लस डी ए बी कितना होगा 180, और डी ए ई का वैल्यू है बी प्लस डी ए बी 180। यहाँ से डी ए बी का वैल्यू आया 180 माइनस बी। ये एंगल मिल गया, ये है। अब इसको निकालते हैं इसी तरह से। ये ए है, क्या लिखेंगे एफ सी बी प्लस डी सी बी इज इक्वल टू 180। एफ सी बी का वैल्यू अब ए है, डी सी बी पता नहीं है, तो यहाँ से डी सी बी का वैल्यू क्या लाएंगे आप 180 माइनस ए लाएंगे, आ गया। अब ये भी पता है, ये भी पता है, ये चारों का सम 360 होता है मालूम है। अब लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एंगल डीएबी प्लस एक्स प्लस डीसीबी प्लस वाई इज इक्वल टू 360 होगा। डीएबी का वैल्यू क्या है, डीएबी का वैल्यू 180 माइनस बी है, एक्स का एक्स, डीसीबी 180 माइनस ए है, वाई का वाई 360, 180 180 360 माइनस बी माइनस ए प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360। जो माइनस वाला उसको उधर भेज देते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पहले से 360, ये 360 गया माइनस में, प्लस में बी प्लस में, ये खत्म हो गए। तो आप देख पा रहे हैं कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी प्रूव्ड हो गया। यही लाना था इस क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी the line segments bisecting angle C and angle D
meet at E, prove that एंगल A प्लस एंगल B बराबर है टू एंगल CED। यही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के पहले हमारा टारगेट होगा कि हम फिगर को बना लें। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी द लाइन बाय सेगमेंट बाइसेक्टिंग एंगल सी एंड एंगल। तो एबीसीडी पहले बना लेते हैं। तो ये रहा एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं समझिएगा। एंगल सी और एंगल डी को बाइसेक्ट करता है और ई पे मिलता है। इसको बाइसेक्ट किया, इसको बाइसेक्ट किया और मिला यहाँ पे ई पे। ये एंगल इसके बराबर दे रहा है, ये एंगल भी इसके बराबर दे रहा है। तो एंगल ए प्लस बी का वैल्यू 2CED के बराबर लाना है, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आपको मालूम है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होता है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना होगा 360। और क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है नहीं कि आप सी प्लस डी 180 लिख दीजिएगा, बना दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंड करा दे रहा हूँ, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए इसका प्रॉपर्टी है कि तीनों चारों एंगल का सम 360 ही होगा। अगर आप डी प्लस सी लिख देते हैं 180 और गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल में दो कंसेक्यूटिव एंगल का सम 180 प्रॉपर्टी उसका नहीं है। तो क्या होगा, हम पहले इस ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल DEC में अगर आप चलिएगा तो क्या होगा, एंगल EDC प्लस ECD प्लस DEC बराबर 180 होगा। तो अब EDC जो है, एंगल EDC एंगल D का आधा है, तो इसे हम क्या लिखते हैं, D/2, और ये हो गया C/2, और ये रह गया DEC, ठीक है। तो यहाँ से D/2 प्लस C/2 का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। D/2 प्लस C/2 इक्वल टू 180 माइनस DEC हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा कि नहीं। अब हम क्या करते हैं कि सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके नीचे का 2 हटाने के लिए। तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, एंगल D प्लस एंगल C बराबर 360 माइनस 2DEC। बोलिए इस बात से आप सहमत हैं। अब 2DEC देखिए, आपको लग भी रहा है कि अब 2DC आ जाएगा ना, लेकिन अब तक AB का पता नहीं है, AB का पता नहीं है, कोई बात नहीं, पता कर लेते हैं। D प्लस C 360 को हम लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C प्लस D, बिल्कुल लिख सकते हैं, चारों का सम 360 होता है, माइनस 2DEC। अब आप देखिएगा कि C से C या D से D कट गया, तो इधर माइनस 2DC को इधर कर देते हैं, तो 2DEC का जो वैल्यू है A प्लस B के बराबर हो गया। प्रूव करना था, यही आ गया प्रूव, सीधे सीधे आ गया, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगा। बस थोड़ा सा ध्यान यही रखना था कि वहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए हैं कि D और C पूरा बन जाए, और यहाँ 360 देख के लालच आया तो A प्लस B प्लस C प्लस D कर दिए। थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा आपको। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बुक सब पुराना हो गया लगता है, उलटता नहीं है तो क्वेश्चन है, इन द adjoining figure, in the adjoining figure ABCD is a quadrilateral,
ABCD is a quadrilateral in which AB is the longest side. AB is the longest side and CD is the shortest side. Shortest side. Prove that फर्स्ट एंगल सी बड़ा है एंगल ए से, सेकेंड एंगल बी बड़ा है एंगल बी से। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, बना देते हैं। क्वेश्चन में फिगर देने का जरूरत ही नहीं थी क्या, इधर डायरेक्ट फिगर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए। इस तरह से बनाइए कि AB जो है लंबा होना चाहिए और CD जो है छोटा होना चाहिए। हम इसको AB कर देते हैं तो CD कर देते हैं, हो गया क्वाड्रिलेटरल। 1 2 3 4 साइड बन गया। हम क्या लाना है, एंगल सी बड़ा होगा एंगल ए से। तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट कीजिए कि सी और ए का बात आ जाए। तो पहले कोई एक डायगोनल ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन किसको ज्वाइन करना है, AC को कर लीजिए, ज्वाइन AC। इसी ज्वाइन करने पे एक ट्रायंगल बन गया ABC और ADC। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इनइक्वालिटीज यूज हो रहा है, कॉन्फ्लुएंस वगैरह तो होगा नहीं, बराबर दिया भी नहीं है। तो हम लेते हैं ट्रायंगल ABC। ABC एक ट्रायंगल है, मैंने आपको इनइक्वालिटीज पढ़ाया है ना, बड़ा साइड के सामने का एंगल बड़ा, छोटा साइड के सामने का एंगल छोटा, है ना। तो ABC ट्रायंगल क्वेश्चन में क्या कर रहा है, AB सबसे बड़ा है, 1 2 3 चारों में AB बड़ा है, तो ABC में AB भी बड़ा ही होगा। इन ट्रायंगल ABC, AB इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो आपको मालूम है लॉन्गेस्ट साइड के सामने का जो एंगल होता है वो बड़ा होगा। तो एंगल ACB बड़ा होगा किससे, C का रिलेशन A से चाहिए, ACB में C आ रहा है, एंगल A वाला ढूंढेंगे, ये एंगल BAC। पहला इक्वेशन हो गया। अब उधर वाले ट्रायंगल में भी जाते हैं, इन ट्रायंगल ADC। आप लोग उसमें दिया हुआ है कि CD छोटा है, CD छोटा है तो छोटा के सामने का एंगल छोटा होगा, तो ये एंगल सबसे छोटा होगा। और हमको C चाहिए और A चाहिए, तो C यहाँ पे तो हम लिखेंगे कि एंगल ACD बड़ा हो जाएगा एंगल DAC से। अब दोनों ही इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे ताकि C पूरा हो जाए और ये पूरा हो जाए। ऐड करेंगे, चलिए ऐड करते हैं, क्या होगा, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 को ऐड किए तो ACB प्लस ACD, ACB प्लस ACD इक्वल टू BAC प्लस DAC, BAC प्लस DAC। फिगर देखिए ACB इतना और ACD इतना, मतलब पूरा एंगल C हो गया और ये पूरा एंगल C बड़ा हो गया एंगल A से। प्रूव्ड हो गया पहला वाला। तो इससे क्या पता चला कि हम AC को ज्वाइन किए तो A और C वाला रिलेशन प्रूव हुआ। तो अगर BD को ज्वाइन कर देंगे तो B और D वाला रिलेशन प्रूव हो जाएगा। तो फिर से हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल अलग बना लेते हैं यहीं पे। तो इस बार हम लोग किसको ज्वाइन करेंगे, BD को ज्वाइन करेंगे। BD को ज्वाइन करने के बाद फिर वही काम जो वहाँ पे हुआ है वही काम यहाँ भी करेंगे। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD, AB is the longest side, longest side है तो AB के सामने का एंगल क्या है, ADB। ADB बड़ा हो जाएगा। B का रिलेशन किससे चाहिए, B से चाहिए, तो B वाला एंगल ले लीजिए ABD। पहला इक्वेशन ये क्या लेंगे, इन ट्रायंगल BCD, CD इज द छोटा साइड, तो
छोटा साइड के सामने का एंगल छोटा, तो सी डी के सामने एंगल बी पड़ रहा है और डी को बड़ा दिखाना है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल बी डी सी बड़ा हो जाएगा एंगल डी बी सी से, क्वेश्चन 2 हो गया। एडिंग कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, तो आप देख पा रहे हैं कि उसका ए डी बी है और इसका बी डी सी है, तो उसका ए बी डी है और इसका डी बी सी है। दोनों को ऐड करने पे एंगल डी पूरा हो गया और ये एंगल बी पूरा हो गया। तो एंगल डी इस तरह से बड़ा हो गया एंगल बी के। आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे बना। एक मैंने इस तरह से एसी को ज्वाइन किया तो एसी प्रूव हो गया, तो दूसरे में हमने बीडी को ज्वाइन कर दिया क्योंकि हमें बीडी भी तो प्रूव करना था ना। समझ गए? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा जो हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम पर थे उसको कंप्लीट कर लेते हैं क्या। अब हम ट्रेपीजियम खत्म कर चुके थे, अब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होगा। इन अ ट्रेपीजियम इफ नॉन पैरेलल sides are equal, then it becomes isosceles ट्रेपीजियम। मतलब अगर ट्रेपीजियम हमारे पास है, जिसमें ये इसके पैरेलल है और ये इसके बराबर हो गया, तो ये ट्रेपीजियम एबीसी क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो जाएगा। जिसमें ए और बी क्या है, बेस है, तो बेस एंगल, और डी और सी क्या है, वर्टिकल है, तो वर्टिकल एंगल कहलाएगा। ठीक है ना। तो इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। वो प्रॉपर्टी तो होगा कि ए प्लस डी 180 बी प्लस सी 180 ये इसके बराबर है। ये भी दिया हुआ है कि ये वाला किसके इसके बराबर है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, हम दोनों ही ट्रायंगल को कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल BFC। तो आप लिखिएगा कि एंगल E पे 90 है और F पे 90 है। कंस्ट्रक्शन है, फिर आप बोलिएगा कि AD जो है BC के बराबर है, गिवन है, दो मिल गया। फिर आप बोलिएगा कि D जो है CF के बराबर। ये कैसे हुआ, DE CF के बराबर कैसे हो जाएगा, ये तो इसके बारे में तो कंस्ट्रक्शन है, हमने लिया भी नहीं है कंस्ट्रक्शन है कि बराबर है, बिल्कुल होगा। देखिए ये क्या है, ये पैरेलल लाइन है और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर एक जगह समान होता है, क्योंकि डिफिनेशन ही कर रहा है पैरेलल लाइन का। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, तब वो पैरेलल होता है। तो जब ये पैरेलल है और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो डी बराबर सी एफ कहाँ से आएगा, बाई कंस्ट्रक्शन। चाहे यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो मिल गया, ये मिला, ये मिला और ये मिला। RHS क्राइटेरिया हो गया, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड बाय RHS क्राइटेरिया। ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट BCF। तो CPCT से आप देख रहे हैं कि एंगल A जो है एंगल B के बराबर है। एंगल A किसके बराबर है, एंगल B के। हमको यही लेना है, बाकी दो। ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये क्या है, बेस एंगल है। क्या है, बेस एंगल। तो पहला प्रॉपर्टी यहीं से मिला कि बेस एंगल्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का बेस एंगल क्या होता है,
बराबर होता है। आप समझ गए होंगे। अगले पे बात करते हैं। अब आप जानते हैं कि एंगल ए और एंगल बी को जोड़ेंगे तो 180 होगा, एंड बी प्लस सी को भी ऐड करेंगे तो 180 होगा। तो इस तरह से ए प्लस डी जो है बी प्लस सी के बराबर होगा। और अभी ए बराबर बी है तो ए से बी कट गया, तो क्या आया, डी बराबर सी। हमने बताया था कि ए बी बेस पे है तो बेस एंगल है, और डी सी वर्टिकल है तो क्या होगा, वर्टिकल। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या होगा, वर्टिकल एंगल्स आर इक्वल। मतलब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का बेस एंगल बराबर होता है, वर्टिकल एंगल बराबर होता है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। आगे लेते हैं एक और। नेक्स्ट है हमारा, फिर से हमने एक ट्रेपेजियम बनाया। हमने डायगोनल को ज्वाइन कर दिया। ये इसके बराबर है, आपको पता है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हम लोग लिए हुए हैं। फिर से अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक है, फिर से हम ट्रायंगल ले रहे हैं। अब ट्रायंगल ढूंढने में अगर आपको परेशानी है तो मैं ट्रायंगल ढूंढ देता हूँ। ये ऐसा ट्रायंगल लेना है जिसमें दोनों ही डायगोनल है। तो एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी जिसमें ए सी आ रहा है, और एक लेते हैं ए बी डी। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। तो आप देख पा रहे हैं कि ए बी सी में जो बी सी है ए बी डी के ए डी के बराबर है, बी सी बराबर है डी, आइसोसेलेस है ट्रेपेजियम इसीलिए। फिर आप देख रहे हैं कि ए बी सी में एंगल ए और ए बी सी का एंगल बी पूरा है, ए बराबर बी हो जाएगा, ए बराबर बी। अभी प्रूफ किया है, जस्ट प्रूव्ड। और फिर आप क्या लिखेंगे, ए बी बराबर ए बी कॉमन, बाई एस क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी कन्वर्जेंट हो गया है, ए बी सी कन्वर्जेंट हो गया है बी ए डी के, ए बी सी कन्वर्जेंट हो गया है बी ए डी के। तो सीपीसीटी से क्या होगा, ए सी बराबर बी डी बाई सीपीसीटी। तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एसीबीटी तो डायगोनल है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या हो गया, डायगोनल्स आर बराबर। डायगोनल क्या हो जाएगा, इसका इक्वल हो जाएगा। अब जो मैंने इरेज किया था उसमें मिला देता हूँ, मिटा नहीं देता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपने इसमें अच्छे से समझा होगा जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है। आज के लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। धन्यवाद। वीडियो देखते रहें, शेयर करते रहें।